देखिए, आप अगर खूंटी जिले के हैं तो मेरे इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने क्राइम रिव्यू मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खूंटी जिले के सभी थाना के थाना प्रभारी, डीएसपी, सभी इंस्पेक्टर और सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी इस बैठक में, इस मीटिंग में मौजूद रहे। जहां जो चर्चा हुआ वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि क्राइम रिव्यू मीटिंग में जो है मेन फोकस तो खूंटी जिले में जो क्राइम अब तक क्राइम करने वाले लोग जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, या फिर कुर्की जब्ती होनी है, या फिर वैसे केस जो डिस्पोजल होना है, इस पर विशेष चर्चा होता है। लेकिन आज क्राइम मीटिंग में जो है कुछ विशेष चर्चा भी हुई है, जिस विशेष चर्चा में शामिल किया गया कि खूंटी जिले अंतर्गत जितने भी 4 चक्का वाहन हैं जिसमें काला शीशा लगा हुआ है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके अलावे आप देखते होंगे कि आए दिन सड़क दुर्घटना के तहत लोगों की मौतें हो रही है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए खूंटी पुलिस अब अभियान चलाएगी। वो अभियान होगा वाहन चेकिंग अभियान, जो सघन वाहन चेकिंग अभियान होगा। वैसे व्यक्ति जो बिना हेलमेट का होगा, या फिर वैसा वाहन जिसका कोई कागज पत्र कमी हो या फिर बिल्कुल नहीं हो, या फिर ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हो, वैसे तमाम चालकों पर, तमाम वाहनों पर जो है कड़ी कार्रवाई होगी। चालकों पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त भी किया जाएगा। तो इसलिए जो है खूंटी जिले में इस 2 प्रकार का जो है बड़ा कार्रवाई होगा अब खूंटी पुलिस के द्वारा, जिसमें सबसे बड़ा कार्रवाई जो है वो इलीगल अल्ट्रेशन, जिसमें कि सबसे मेन फोकस जो है वो काला शीशा पर किया गया है। जिस वाहन में काला शीशा लगा हुआ है उस वाहन पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह, इसलिए मैंने कहा कि खूंटी जिले से अगर आप हैं तो आपको इस खबर को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि आज जब हम एसपी मनीष टोप्पो के पास पहुंचे और क्राइम रिव्यू मीटिंग से जुड़े सवाल किए, तो उसी के साथ एसपी मनीष टोप्पो ने ये भी कहा कि वैसे सभी वाहनों पर कार्रवाई होगी जिस वाहन का शीशा काला है, या फिर वैसे सभी 2 पहिया वाहन चालकों पर भी कार्रवाई होगी जो बिना हेलमेट का चल रहा है, जिसका गाड़ी का कागजात में कमी है। तो वैसे तमाम प्रकार के चीज़ों को लेकर अब खूंटी पुलिस एक्शन मोड में दिखेगी। तो चलिए हम सुनवाते हैं एसपी मनीष टोप्पो ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्राइम मीटिंग आई थी, तो क्या कुछ समीक्षा रही? हाँ, जो हर माह क्राइम रिव्यू मीटिंग जो होती है वो आयोजित की गई है। उसमें जो पुराने लंबित केसेस हैं, काफ़ी समय से उस पर समीक्षा की गई। पुराने 6 माह से अधिक समय से लंबित वारंटपुर की समन है, उस पर चर्चा की गई कि किस कारण से वो पेंडिंग है, और निर्देश दिया गया सभी को कि स्पेशल अभियान चला करके उन सब का निष्पादन करेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में भी 2-3 पर्व त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कर्मा आ रहा है, गणेश चतुर्थी है और मिलादुल नबी का त्यौहार है। तो उसको लेकर के भी हम लोग अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं कि ताकि शांतिपूर्वक सभी थाना क्षेत्रों से हम लोग पर्व मना सकें। और आने वाले अब सीज़न जो है, बरसात चूँकि अब ख़त्म होने को है, तो पर्यटकों का काफ़ी पिकनिक स्पॉट्स पे आना अब प्रारंभ हो जाएगा। तो पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा, साथ ही साथ किसी दुर्घटना से निपटने के लिए हम लोग किस तरह से लोकल लोगों का सहयोग लेकर के उनकी सुरक्षा, हम लोग पर्यटकों की सुरक्षा हम लोग मुहैया करा सकते हैं, उस पर भी विचार किया गया। साथ ही साथ देख रहे हैं कि बहुत मोटर वाहनों से बहुत सारे एक्सीडेंट्स प्रतिदिन खूंटी जिला में प्रतिवेदित होते हैं। उनके कारणों पर परिचर्चा की गई और उसके निदान का भी उपाय किया गया। और हम लोग इन आगे 10 दिनों में बहुत सघन मोटर वाहन चेकिंग का हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं, ताकि लोगों में जागरूकता भी फैले कि हेलमेट लगा के मोटरसाइकिल में चलें, जिससे अगर दुर्घटना होती भी है तो जो मृतकों की संख्या कम से कम हो सके। और साथ ही साथ ब्लैक शीशा लगा करके जो 4 पहिया वाहन चल रहा है, उस पर भी हम लोग विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं। चूँकि आज क्राइम मीटिंग था, जिले में कितने ऐसे केस होंगे जो पेंडिंग पड़ा है?
कार वारंटी इसमें? और लगभग 400 ऐसे कुर्की और नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो लगभग पेंडिंग है। उसके लिए भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि विशेष अभियान चला करके और इसको कम से कम करने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वैसे केसेस जो बहुत पुराने समय से पेंडिंग चले आ रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई और 1-2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मात्र जो लंबित हैं वैसे केसों का लिस्ट बनाया गया है। लगभग ऐसे 20 केस हैं और जिसमें मात्र 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी के तो लंबित है। उन केसेस को टारगेट किया गया है ताकि वो 20 केस भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसका निष्पादन कर दें। पिछले माह जुलाई में जो हम लोग का खूंटी जिला का उपलब्धि कुछ रही है, जैसे कुल हम लोग अन्य सभी तरह के केसेस मिला के 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 वाहनों की बरामदगी हुई है, देसी पिस्टल 3, देसी कट्टा 2, लोडेड गोली जिंदा गोली 24, मैगज़ीन 2, SLR का मैगज़ीन चार्जर 2 बरामद किया गया है और एक स्थायी वारंटी है जो पिछले 18 साल से फरार चल रहा था, शिशुपाल सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी खूंटी पुलिस के द्वारा की गई है। हम लोग 2 तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। पहला तो है कि सूचना के आधार पे उन पर रेड छापामारी जो है वो की जा रही है। दूसरा, हम लोग जो बचे हुए लोग हैं PLFI के, उनसे अपील भी कर रहे हैं कि सरेंडर कर जाएं और झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। जितने लोग भी सरेंडर पहले किए हैं सभी उनकी प्रशंसा करते हैं सरेंडर पॉलिसी की। तो मेरा सभी बचे हुए उग्रवादियों से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी सरेंडर कर जाएं और मुख्य धारा में लौटें। साथ ही साथ हम लोग इस बार इनाम घोषित करने के, जो फरार चल रहे हैं उग्रवादी, उन पर इनाम घोषित करने के भी अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं। आपने सुना कि एसपी मनीष टोप्पो ने आने वाले दिनों में जो पुलिस की कार्रवाई होगी उसे लेकर क्या कुछ बताया। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।